पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। सर, खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका क्या होगा सर? देखिए, खेसारी लाल तो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, बड़े गायक हैं और उनका बड़ा क्रेज है, बड़ा नाम है। तो अब चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका असर तो होगा। और पूरा दमखम के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है, दिन रात एक कर दिया है। और जब मैं उनसे मिलने गया था, मुलाकात नहीं हो पाई, फ़ोन पर बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि भैया सब लोग हमरा के बांदर बना देले बा। मतलब इतने लोग उनको खोज रहे हैं। अब भाई बड़े स्टार हैं तो उनका क्रेज भी है और हर समय हजारों लोग उनको घेरे रहते हैं। तो उनको बंदर की तरह लोग नचा रहे थे और उनको नाचना भी पड़ रहा था क्योंकि चुनाव लड़ रहे थे। तो बहुत परेशान थे, लेकिन बहुत मेहनत किया है। और मुझे लगता है कि लड़ाई तो वो टक्कर तो दे रहे हैं, लेकिन छपरा सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है, शहर की सीट है। जीत लेंगे तब तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा। तो संघर्ष तो है, लड़ाई कांटे की है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन खेसारी ने अगर ये सीट निकाल ली तो ये इतिहास बन जाएगा। तो सर, पवन सिंह ने भी विवादित बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि खेसारी बहन को मतलब बीबी बना सकता है। अब ये सुपरस्टार दो तीन मैदान में उतरे हैं। खेसारी लाल तो चुनाव लड़ रहे हैं, पवन सिंह तो चुनाव भी नहीं लड़ पाए और बीवी के विवाद के कारण ही नहीं लड़ पाए, उनको मैदान से पीछे हटना पड़ा। और अब उन्होंने बयान दे दिया है कि खेसारी लाल तो ऐसा है कि बहन को बीवी बना सकता है। अब किस संदर्भ में उन्होंने कहा, अब तो खेसारी और पवन ही बताएंगे। लेकिन खेसारी ने भी बहुत हमला किया था उन पर, मनोज तिवारी के खिलाफ। मनोज तिवारी और पवन पर हमला खेसारी भी कर चुके हैं। तो ये फिल्मी हीरो हैं और ये एक दूसरे पर इसी तरह से निशाने साधते रहते हैं। और खेसारी आरजेडी से लड़ रहे हैं, पवन लड़ नहीं रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवारों को लड़ा रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। लेकिन ये तो मर्यादा का बड़ा ही उल्लंघन है कि उन्होंने कह दिया कि पवन सिंह तो खेसारी लाल तो अपनी बहन को भी बीवी बना सकता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का विवादित बयान शोभा नहीं देता है किसी भी फिल्म स्टार को या गायक को। लेकिन पवन सिंह तो विवादों के लिए ही जाने जाते हैं। अभी तो अपनी पत्नी के विवाद से ही उबर नहीं पाए हैं और खेसारी पर इतना बड़ा हमला कर रहे हैं। तो इसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सर, निरहुआ पूछ रहे थे कि मतलब राम मंदिर के पीछे क्यों पड़ा है? हाँ, तो राम मंदिर पर ज़्यादा खेसारी बोल रहे थे ना कि राम मंदिर में क्या कोई पढ़कर प्रोफेसर लेक्चरर इंजीनियर बन पाएगा? नहीं। तो उनका कहना है कि भाई भारत को या बिहार को राम मंदिर की ज़रूरत नहीं है, स्कूल कॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है। और लगातार वो राम मंदिर का नाम ले रहे थे। तो इसीलिए निरहुआ ने कहा कि भाई तुम राम मंदिर के पीछे क्यों पड़े हो, या राम मंदिर से तुम्हारा क्या दुश्मनी है। तो आपको पता ही है कि बीजेपी तो हिंदुत्व को ही मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ती है और मंडल कमंडल महागठबंधन कमंडल को लेकर आगे बढ़ता है। तो मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बन नहीं पाया है। मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव बाइपोलर भी नहीं रह पाया है। जनसुराज की वजह से त्रिकोणात्मक संघर्ष में कई सीटों पर बदला है चुनाव और नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। सर, पवन सिंह के साथ पार्टी के किसी नेता नहीं दिया और अकेले खेसारी लाल चुनाव मैदान में डटे रहे। नहीं, खेसारी क्या ही, खेसारी का किसी पार्टी के नेता ने प्रचार नहीं किया। तेजस्वी यादव भी नहीं गया, कोई स्टार कैंपेनर भी नहीं गया। तेजस्वी यादव जाकर क्या करते हैं? वो सीट तो बीजेपी की पारंपरिक सीट है, ठाकुर और बनिया वोटर वहाँ ज़्यादा हैं। उस सीट को अगर जीता भी जा सकता है तो खेसारी के करिश्मे पर जीता जा सकता है। मुझे लगता है इसलिए तेजस्वी यादव नहीं गए होंगे। और तेजस्वी यादव जाते तो वोट और बिगड़ता ही खेसारी का। खेसारी तो कलाकार हैं, उनसे किसी को शिकवा शिकायत नहीं है। उनके समर्थक बीजेपी के सपोर्टर भी हो सकते हैं। तो खेसारी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा है। ये जीत भी उन्हीं की होगी और हार भी उन्हीं की होगी। सर, कैसा रहा छपरा विधानसभा का इतिहास? देखिए, छपरा सीट का इतिहास राजनीतिक रूप से बेहद अहम रहा है। कभी यह पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2015 के चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की और 2010 में भी यह सीट बीजेपी के जनार्दन सिंह के पास गई थी।
2005 के फरवरी और अक्टूबर में हुए चुनाव में जेडीयू के रामप्रवेश राय ने जीत हासिल की। कुल मिलाकर अब तक इस सीट पर 17 बार चुनाव हो चुका है, जिसमें कांग्रेस 4 बार, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और निर्दलीय प्रत्याशी 2-2 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो खेसारी बहुत बड़े स्टार हैं, तो चुनाव हार ही जाएंगे ये भी कहना सही नहीं है। जितना मेहनत किया है और जितना बड़ा उनका नाम है, चुनाव जीत भी सकते हैं। तो सर क्या है छपरा सीट का जातीय समीकरण? देखिए, जातीय समीकरण तो बहुत मायने रखता है बिहार के चुनाव में, और छपरा में यादव और राजपूत वोटर सबसे ज़्यादा संख्या में है, वो निर्णायक भूमिका में है, जिनकी साझा आबादी करीब 35% है। मुस्लिम वोटरों की हिस्सेदारी लगभग 10% है, और यह सीट लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि होने के कारण भी खास मायने रखती है। वोटिंग ट्रेंड पर नज़र डालें तो 2000 में सबसे ज़्यादा 73% मतदान हुआ था, जबकि 2005 और 2010 में यह आंकड़ा 50% से नीचे चला गया। 2015 में मतदान प्रतिशत में फिर से इजाफा देखा गया। तो मुझे लगता है कि छपरा का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प बन गया है। यहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। खेसारी की जगह अगर महागठबंधन का कोई और उम्मीदवार होता तो हम दावे के साथ कह सकते थे कि हार होगी, बीजेपी जीतेगी, लेकिन अभी नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ऐसे डिबेट के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ।